हेलो एवरीवन, मैं हूं तदास्तु। वेलकम टू तदास्तु रेडियो स्पेस पावर्ड बाय एजू क्वांटम कोटा आईसीसी इच्छा पूर्ति कोचिंग क्लासेस खुद के। तो बच्चा, आज का जो अपना वीडियो है ये है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के क्वेश्चंस पे, और ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। और पहला ही टॉपिक हमने लिया है थर्मल एक्सपेंशन। सो स्टार्ट। पहले एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन उसके बाद खुद से करेंगे वीडियो पॉज करके। नहीं आएगा तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड एज अ बार पेंडुलम इफ द रूम टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल of the rod is 2 into 10 to the minus 6 per degree Celsius. The period of pendulum will have percentage increase of okay। तो पहली बात, हमने मेरे बच्चों ने जिन जिन ने ये साथ में पढ़ रखा है तो उन्हें टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला मैंने करा भी रखा है। ठीक बच्चा, याद करो अपने नोट्स में उठा के कि डेल्टा टी बाई टी का मैंने एक पेंडुलम का हमारे पास कराया हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा मैंने वो बताया भी था, डेल्टा थीटा में टेम्परेचर के लिए ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे टाइम भी दे रखा, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए, राइट। और मैंने इसी से बताया था कि इसी से हमें पता चलेगा हाउ टाइम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक, तो मैं इसको यहाँ पे लगा सकता हूँ। सर इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि हमें परसेंटेज इंक्रीज चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसी में मैं 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज भी निकाल लूंगा। सो डेल्टा टी बाई टी विच इज इक्वल्स टू हाफ, और अल्फा की वैल्यू मुझे दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻6 एंड डेल्टा थीटा मुझे दे रखा है, आई थिंक सो, सॉरी, 10⁻⁻6, और डेल्टा थीटा मुझे कितना दे रखा है? 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने यहाँ पे 10 भी लगा दिया है। आई थिंक हमारा आंसर रहा, अब ये 10 इससे मल्टीप्लाई होकर तो 10⁻⁻5, करेक्ट। अच्छा, अब ये तो डेल्टा टी बाई टी है, लेकिन मुझे तो सर परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं बच्चा? डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, यानी कि 10⁻⁻5 इंटू 100, यानी कि ये हो गया 10⁻⁻3, और मैं बोल सकता हूँ 1 इंटू 10⁻⁻3। तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन आ रहा है, सो इट विल बी द राइट ऑप्शन। सो 1 इंटू 10⁻⁻3, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? हम ऐसे सवाल तो इधर कर ही सकते हैं। नेक्स्ट इज a bar of iron is 10 centimeter, ठीक है, at 20 डिग्री सेल्सियस। at 19 डिग्री सेल्सियस it will be, कि उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी दे रखा है। तो बच्चा, जहां तक मुझे याद है कि हमारे पास डेल्टा टी कितना हो जाएगा? डेल्टा टी मतलब, अब ये टाइम पीरियड नहीं, यहाँ पे मैं टेम्परेचर की ही बात कर रहा हूँ। डेल्टा टी मतलब पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, अब 19 है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और लीनियर एक्सपेंशन का मैंने एक वो भी करा रखा है फॉर्मूला, L फाइनल इक्वल्स टू L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आई थिंक सो। ठीक है, मैंने किस फॉर्मेट में कराया होगा? L इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी में कराया होगा, या L फाइनल इक्वल्स टू L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी में कराया। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम वही चीज है। तो मैं इसको जो निकाल रहा हूँ बच्चा, तो मैं इसे कैसे निकालूंगा, समझना इसे। उसने मांगा क्या है? द बार ऑफ मैग्नेट 19 डिग्री पे वो कितना हो जाएगा। ठीक है, और उसने दे रखा है, हमें ऑप्शन दे रखा है लॉन्गर, शॉर्टर, शॉर्टर, लॉन्गर, मतलब ये डेल्टा एल मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ये डेल्टा एल मांग रहा है। तो एल फाइनल, एल इनिशियल अंदर मल्टीप्लाई होगा, एल इनिशियल प्लस एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी, करेक्ट। अब इस एल इनिशियल को मैं लेके आऊंगा इधर, तो डेल्टा एल वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होगा एल अल्फा डेल्टा टी, एल इनिशियल अल्फा डेल्टा। क्लियर? तो बच्चा, जैसे ही मैं इसे लगाऊंगा तो मेरे पास डेल्टा एल कुछ ना कुछ आ जाएगा, और जो कि कितना होगा? एल इनिशियल। एल इनिशियल है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने उसे 10 सेंटीमीटर रखा। ठीक है, और अल्फा भी दे रखा है। ठीक, अच्छा, 10 सेंटीमीटर इंटू अल्फा, अल्फा कितना दे रखा है? 11 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, सर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे? नहीं, मेरे को सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में ही दे रखे हैं। तो मेरे हिसाब से, अच्छा अभी ऐसा सर क्यों हुआ? क्योंकि बच्चा डेल्टा टी, वन मोर थिंग, के 20 डिग्री में से, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल करा, तो 19 माइनस का 20, ये हो गया माइनस का 1 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा थीटा भी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 10⁻⁻5 का 5 हो जाएगा, ये 10 है यहाँ पे, और ये माइनस का 1 डिग्री सेल्सियस से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब माइनस हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम। तो इसका आंसर क्या रहा?
11 इंटू 10⁻⁻⁵, और जो कि माइनस है तो उसकी वजह से क्या लिख सकता हूँ, छोटा हो रहा है, यानी कि शॉर्टर। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड 10⁻⁵ दो में आ रहा है, तो नीचे ऊपर वाले में तो लॉन्गर तो नहीं होगा लेकिन शॉर्टर हो जाएगा। ठीक, माइनस का मतलब ये था। ठीक है, और वैसे भी मैंने अपने बच्चों को एक और फॉर्मेट में करा रखा है, क्या कि अगर टेम्परेचर घट रहा है तो 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी करेंगे, 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। तो आप माइनस लेके भी यहाँ पे कर सकते, तब डेल्टा टी आप 1 ही रखते। नेक्स्ट इज दो रॉड है हमारे पास, टू रॉड ऑफ लेंथ L1 एंड L2 आर मेड अप ऑफ मटेरियल हुज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आर α1 and α2. If the difference between two length is independent of temperature, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, α1 α2 दे रखा, तो फिर और उसके बाद हमें ये ऑप्शन दे रखा, तो पहले डेल्टा L1 और L2 देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 हो जाएगा α1 L1 डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। डेल्टा L2 कितना हो गया, α2 L2 डेल्टा टी। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख भी रहा है, वहीं से निकल सकता है। डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2, α1 L1 डेल्टा टी, α2 L2 डेल्टा टी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये हो गया। ठीक है, डेल्टा टी से डेल्टा टी मैंने कर दिया कैंसिल। अब मेरे पास α1 अपॉन α2 बचा। ठीक, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा। अच्छा, वन मोर थिंग, टू रॉड ऑफ लेंथ L1 आर मेड अप ऑफ मटेरियल हुज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज दिस। ठीक है, तो ये मेरे पास बच्चा कितना हो गया, α1 L1 α2 L2। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और कि सर अगर इफ द डिफरेंस बिटवीन टू लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, तो हमारे पास यही निकल के आएगा। तो ऐसा कोई आंसर दिख रहा है कि सर, ऐसा तो आंसर हमें नहीं दिख रहा है। ठीक, अब एक चीज़ मैंने इसमें करी सर, क्या करा मैंने, जब दोनों को मैं डिवाइड कर रहा था तो कहीं ना कहीं जो इनकी जो इंक्रीजिंग लेंथ थी वो मैंने इनको सेम मान के करा। ठीक है, तो जब मैंने दोनों को, इनको भी जब मैं कट करूँगा, क्योंकि मैंने लेंथ L1 और L2 जो चेंज आया वो मैंने बराबर लिया, जो चेंज आया वो मैंने क्या लिया, बराबर लिया। तो उस कंडीशन में मैंने इनको कैंसिल करा तो 1 आया। अब मैं इसको इधर भेज सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, α2 L2 α1। ठीक है, अब यहाँ से मैं कुछ ऐसी कोई कंडीशन निकाल सकता हूँ जिस पे मेरे पास कोई एक आंसर आए, यानी ये आ जाएगा α2 अपॉन α1। इसको मैं इसके नीचे लेके आ जाऊँ और इसको मैं इसके नीचे L1 अपॉन L2। सो दिस शुड बी द राइट आंसर। तो L1 के सामने α2 ढूंढो, L1 के सामने α1, L1 के सामने α2, तो ये सेकेंड वन इज द राइट आंसर। ये सर आपने इसको कट क्यों करा, जो एक्सपेंशन था वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट था और इक्वल था, इसलिए। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेटेलिक बार इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा टी भी 100 ही है। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज दिस। ठीक है, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। अब परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, डेल्टा L अपॉन L का फॉर्मूला होता है अल्फा डेल्टा टी, राइट, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास। और इसी को बाद में हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। पहले अल्फा कितना है, अल्फा उसने दे रखा है 10⁻⁻⁵। डेल्टा टी कितना दे रखा है, 100 डिग्री। भैया 0 से 100 तक गया तो 100 - 0 100 ही होता है। तो डेल्टा L अपॉन L ये कितना हो गया, 10⁻⁻³ हो गया। अब बच्चा परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इसी को क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज। ठीक है, और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻², यानी कि ये हो गया 0.01%। 0.01%। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये तो चलो 0.01%, यार मतलब मैं इसे 100 के हिसाब से ले रहा हूँ। ठीक है, अरे मैंने सही तो कराया ना, 1 मिनट, 5 2 नहीं, सॉरी, थोड़ा सा इरेज। ठीक है, ये हमारे पास कितना आया था, मैं क्या कंफ्यूज हो गया, मैंने इस 100 को इस पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये 100 × -5 होगा, क्योंकि ये तो डेल्टा टी है।
ये क्या है, ये तो मैंने 100 दोनों तरफ परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करा, किसके लिए, परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻³ गया तो 10⁻⁻1 एंड विच इज सो कॉल्ड 0.1, 0.1 पर 0.1 इज द राइट आंसर। तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, a metal wire of length L and area of cross section A is fixed between rigid support of negligible tension. If this is cooled, the tension in the wire will be, एक वायर है, लेंथ L है उसकी, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है, रिजिड सपोर्ट से एकदम वो कहीं अटका पड़ा है, फिक्स है, टेंशन जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है। इफ दिस इज कूल्ड, कि भैया जो वही वाली बात, एक बार क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन भी डिस्कस कराया था, याद करो, कि भैया बिल्कुल हमने बस ऐसी अटका दिया है, अब ये क्या ठंडा होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इफ इज दिस कूल्ड, द टेंशन इन द वायर विल बी, जो टेंशन होगा बच्चा वायर में, वो क्या प्रोपोर्शनल टू एल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एल होगा, या इंडिपेंडेंट ऑफ ए होगा। तो भैया इसका सीधा साधा सा आंसर है इंडिपेंडेंट ऑफ एल होगा, क्योंकि बच्चा ये जो भी इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, फोर्स होगा, आप अगर उस फोर्स का, टेंशन का फॉर्मूला अगर आपने देखा हो तो उसमें कहीं भी क्या बोलते हैं, लेंथ नहीं आता है। यंग्स मॉडुलस से हम यूज कर रहे थे, तो वहां पे लेंथ नहीं आता, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ एल होगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, what will be the stress at 20 degree Celsius, sorry minus का 20 degree Celsius, if a steel rod with a cross sectional area of 150 millimeter square is stretched between two fixed point, ठीक, the tensile load at 20 degree Celsius is 5000 न्यूटन, ठीक है। टेंसाइल लोड मतलब उसने एक टेंशन दे रखा है, यानी उसने टेंशन दे रखा है, कितना दे रखा है, 5000 न्यूटन दे रखा है एट 20 डिग्री सेल्सियस। उसने स्ट्रेस कितने में मांगा है, जो देंगे, ठीक। तो जो उसमें बच्चा जो भी चेंज आएगा टेंशन में, ओके, द टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला मेरे पास स्पॉन लेंथ होता है और यंग्स मॉडुलस का भी होता है, ठीक। तो मैं इसमें बच्चा कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, बहुत सोच समझ के मैंने इसमें एक फॉर्मूला लगाया कि सर ये सब जांचने का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज FL अपॉन, क्योंकि उसने जो मांगा है बच्चा वो क्या है, व्हाट विल बी द स्ट्रेस एट 20, वो तो हम स्ट्रेस तो निकाल लेंगे। इफ अ स्टील रॉड विद क्रॉस सेक्शन एरिया दिस इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, वो स्ट्रेच हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो डेल्टा मांग रहा है, क्या मांग रहा है, वो डेल्टा मांग रहा है, मतलब डेल्टा एल मांग रहा है, ठीक है। तो वाई का फॉर्मूला होता है मेरे पास FL अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल, राइट। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से, FL अपॉन एरिया इंटू वाई, ठीक। अब ये जो डेल्टा एल है यही उसमें कहीं ना कहीं उसमें वो चेंज बता रहा है, तो ठीक है, मैं कर सकता हूँ। ये थोड़ा बहुत और अच्छा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाला क्वेश्चन है, ये कैसे होगा, एफ, ठीक है, जो फाइनल वाली होगी तो मैंने 2 मान लिया उसको, F2L अपॉन ए वाई विच इज इक्वल्स टू F1L अपॉन ए वाई प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा एल डेल्टा टी। ये फॉर्मूला अगर आप देखें तो बस बाय चेंज आ रहा है, बाकी ये हर जगह सेम ही रहता है, आइदर डिफॉर्मेशन, ठीक। अब मैंने इसको बच्चा क्या करा, एक चीज़ और, मैंने F2 अपॉन ए इक्वल्स टू F1 अपॉन ए, क्योंकि लेंथ से लेंथ में कैंसिल कर सकता हूँ, वो चीज़ निकालने की कोशिश करी, ठीक है, और इसको भी साथ में ले आके मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो जैसे ही करूँगा, इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा, यानी F1 अपॉन ए प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी वाई, ठीक है। लेंथ तो मैंने दोनों में से ही कैंसिल कर दी, ठीक है। ये तो नया वाला स्ट्रेस आ जाएगा। अब जो कि मुझे कितना दे रखा है, इसने भाई ने दे रखा है ऑलरेडी 5000 दे रखा है, डिवाइड बाय एरिया कितना दे रखा है 150 मिलीमीटर, मिलीमीटर होता है बेटा 10⁻³ और उसका स्क्वायर करेंगे तो -6 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है ना, ठीक है, सॉरी, प्लस 2 अल्फा की वैल्यू बच्चा कितनी दे रखी है, 1 मिनट मुझे अल्फा दे रखा था, अल्फा दे रखा था
अल्फा दे रखा था, पॉइंट टू पॉइंट एक कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हो साइड में। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा कहाँ है, दे नहीं रखा, सॉरी नीचे दे रखा है, कितना दे रखा है 11.2, सॉरी 11.7 है, इंटू 10⁻⁻6 है। ठीक है, और क्या दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है। ठीक है, डेल्टा टी भी ले लेते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस, टेंसाइल लोड है 20 डिग्री सेल्सियस। हाँ ठीक है, इतना दे रखा है। और क्या दे रखा है, वाई की वैल्यू भी दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻11। अब इसको करो बच्चा सॉल्व, और मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ तो इसका आंसर आना चाहिए। तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं बाय विद द यूज ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, फिर भी इसका जो भी आंसर है वो आप इसमें देखिएगा, बाय सॉल्विंग कोई ना कोई इनमें से आंसर आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे यही लिखेगा। क्लियर? ठीक है, एक और करते हैं। इफ अ बायोमेटलिक स्ट्रिप इज हीटेड इट विल, भैया बायोमेटलिक स्ट्रिप पहली बात होती क्या है, भैया दो मेटल्स को एक साथ में यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ। सपोज करो एल्यूमिनियम और कॉपर को जोड़ लिया मैंने। ठीक है, हीटेड तो भैया कौन सी स्ट्रिप, कोई किसी स्ट्रिप की हीट होने की क्षमता अलग होती है कि दूसरे वाले की अलग होती है, कि दूसरे वाले का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो अलग होता होगा, किसी और का कुछ और होता होगा। इसका एल्यूमिनियम का अलग ले लिया मैंने, कॉपर का अलग ले लिया मैंने। ठीक है, तो वो वाली चीज़ होती होगी। ठीक है, बेंड टुवर्ड द मेटल विद लोअर थर्मल एक्सपेंशन, बात तो सही है, वैसे पहले ही वाला सही लग रहा है, लेकिन चलो और भी देख लेते हैं कि अगर हम हीट करेंगे तो सर वो उधर की तरफ बेंड हो जाएगा जिधर थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है कम है। ठीक है, क्योंकि अगर अल्फा उसका कम होगा तो फिर उससे ज़्यादा बच्चा क्या होगा, जितना अल्फा कम उतना एक्सपेंशन कम। ठीक है, जितना अल्फा ज़्यादा उतना एक्सपेंशन ज़्यादा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहला, अच्छा नॉट बैंड एट ऑल तो नहीं भैया, गलत है। ट्विस्ट इट सेल्फ इंटू हेलिक्स, नहीं, कभी ऐसा भी नहीं होता। बैंड टुवर्ड द मेटल विद हाई, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर कि भैया जिसका अल्फा कम तो उधर की तरफ ज़्यादा बैंड हो जाएगा। भाई सपोज करो यही है, मैंने कह दिया ये ऊपर वाला तो कॉपर है, नीचे वाला एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो जब कॉपर मैंने कह दिया कि, सॉरी कॉपर नहीं, आप कॉपर और एल्यूमिनियम में लेके नहीं करो क्योंकि दोनों की अल्फा मुझे अभी पता नहीं है। ठीक है, तो मैं ए और बी के बात कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर ये रहेगा। अब मैंने कह दिया अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी। ठीक है, तो ये बैंड कैसा होगा मालूम है, अब अल्फा ए तो बढ़ेगा भैया, अब भले ही नीचे वाला उसके साथ चिपका हुआ है, छूट थोड़ी जाएगा क्योंकि दोनों को ही हमने चिपका रखा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जिसका अल्फा ए, अब ये वाले की लेंथ और बढ़ गई पहले से। ठीक है, हालांकि इसका, ठीक है, तो ये हो गया बच्चा, इसके अंदर नया वाला चेंज हो गया। अगर सर किसी कंडीशन में अगर अल्फा बी अल्फा ए से बड़ा होता तो यस, तो ये कंडीशन ऐसे हो जाती है। अब नीचे वाला बढ़ गया, समझ में आ रही है? तो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब भी अल्फा ज़्यादा होता है एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। क्लियर? इन दिस क्वेश्चन हमारे पास बच्चा क्या दे रखा है, अ थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ L increases in length by 1% when heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. If a then copper plate of area 2L into L is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, the percentage increase in its area will be, ठीक, in its area will be, वैसे मैंने अपने बच्चों को ये चीज़ करा रखी है, अगर लेंथ में 1% का इंक्रीमेंट आ रहा हो तो उसके एरिया में 2% का इंक्रीमेंट आ जाता है। लेकिन फिर भी अपन इस चीज़ को प्रूव करके बताएंगे। कैसे करेंगे बालक, डेल्टा एल अपॉन एल होता है अल्फा डेल्टा टी। क्लियर? तो मैं यहाँ से डेल्फा और अल्फा निकालना चाहता हूँ, तो डेल्टा टी तो मेरे को दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों सर, 0 से 100 बढ़ रहा है तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। ठीक, डिफरेंस कितने का है, 100 ही तो आ रहा है। ठीक है, अभी डेल्टा एल की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। पहली बात चीज, द इंक्रीज इन कॉपर लेंथ दे रखा है 1%, यानी कि ये मैंने आपको लिखवा रखा होगा इंटू 100 को हम परसेंटेज इंक्रीज बोलते हैं, और यही मुझे कितना दे रखा है, 1% दे रखा है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो 1% है उसको ये लिखते होंगे कुछ इस तरीके से, 0.01 इंटू 100। ये मैंने जब दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ होगा, तो इसलिए मैंने 1% को 0.01 इंटू 100 करके लिख लिया।
तो 100 से तो वापस 100 कैंसिल कर सकता हूँ मैं, तो डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू मेरे पास बच्चा कितना आ गया 0.01। ये हम थोड़ा बेसिक पे चले गए, हालांकि हमें इतने पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले जो मेरे बच्चे हैं उनमें सब टाइप के बच्चे हैं, कुछ इसको समझ गए होंगे, कुछ एवरेज होंगे, तो कुछ बिलो देन एवरेज भी होंगे। ठीक, तो अब मैं ये डेल्टा एल अपॉन एल जो है यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने कहाँ से आइडिया लिया सर, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 करता हूँ तो वो परसेंटेज चेंज बनता है, तो यानी 1% दे रखा है, इसको 1% बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा 100 में मल्टीप्लाई होगा, तब जाके 1 बना होगा, तो 0.01 में ही 100 मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी 1% बना होगा। इसलिए मैंने कंडीशन वैसे ही रखी, 100 से 100 कट करके डेल्टा एल अपॉन एल निकाल लिया, ताकि मैं वहां से इधर पुट कर सकूं इधर, और इसको अब कैसा बनाऊंगा, डेल्टा एल अपॉन एल की जगह 0.01 विच इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। सर मेरा मोटिव क्या है, अल्फा निकालना मेरा मोटिव है, ताकि एरिया में मैं जब एरिया का परसेंटेज चेंज निकालूं उसमें काम में ले सकूं, क्योंकि एरिया में तो सर बीटा आता है, तो बीटा को 2 अल्फा ही तो लिखते हैं इसलिए। तो अभी मेरे पास 0.01 है, ये अल्फा है, और डेल्टा टी मेरे पास 100 है। ठीक, यहां से पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो बढ़ाऊंगा, 100 इधर हो जाएगा, और या फिर इस 100 को नीचे ले जाऊंगा तो 10⁴ हो जाएगा, तो 1/10⁴ ये अल्फा हो गया। और अल्फा की एक और वैल्यू हो गई, इस 10⁴ को ऊपर लेके जाइए तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। ठीक, ये तो हुई चलो ये वाली कंडीशन। अब थर्मल एक्सपेंशन देखते हैं किसका बच्चा, एरिया का। ठीक है, इसको बोल लेता हूं एरिया का एक्सपेंशन, एरिया का एक्सपेंशन। अब कैसे देखेंगे बच्चा एरिया का एक्सपेंशन, डेल्टा ए अपॉन ए, और विच इज कितना होता है, जो कि बीटा डेल्टा टी के बराबर होता है। तो डेल्टा ए अपॉन ए ये कितना होता है, बीटा को हम लिखते हैं 2 अल्फा डेल्टा टी, तो ये कितना हो जाएगा 2, और अल्फा की वैल्यू मेरे हिसाब से अब मैंने निकाल ली है 10⁻⁻⁴, और डेल्टा टी हो गया 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, क्योंकि 100 इससे हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 0.02। तो ये तो भाई चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज हो गया। अब इसी में मैं बच्चा क्या करूंगा, 100 का करूंगा मल्टीप्लाई, 0.02 इंटू 100, तो मेरे हिसाब से आंसर आ चुका होगा 2%, इसलिए मैंने ये चीज प्रूफ भी कर ली। ठीक, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2%। क्लियर कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। एन आयरन tire is to be fitted onto the wooden wheel 100 meter, sorry not 100 meter, 1 meter in diameter, 1 meter है 1.0 meter, the diameter of the tire is 6 mm। ठीक है, smaller than that of wheel, मतलब 1 मीटर में से मैं 6 मीटर हटा दूंगा, वही एक उससे छोटा हुआ व्हील है। ठीक है, 1 मीटर में से मैं कितना हटा दूंगा, 6 mm हटा दूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे पास कितना बचेगा, 6 mm कितना होता है 1 mm माइनस 0.006 मीटर, क्योंकि 10⁻⁻³ हो गया ना मीटर में, इसलिए तो ये कितना बच जाएगा 0.994 मीटर। ये क्या हुआ, ये रियल में ये एक्चुअल डायमीटर हुआ। ठीक है, डायमीटर, और ये किसका डायमीटर हुआ, डायमीटर ऑफ आयरन टायर, क्योंकि इसने बोला ना आयरन टायर फिटेड इनटू वुडन व्हील, तो भैया जिसका डायमीटर 1 है मीटर, द डायमीटर ऑफ टायर इज, तो जो डायमीटर है जो टायर का वो 6 mm स्मॉलर है। ठीक है, वुडन व्हील का कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, तो बस 6 mm ही तो बस वो है, तो 6 mm, तो जो सपोज करो वुडन व्हील मेरा ये रहा, उसके अंदर आयरन वाला ये रहा, तो ये इसका डिफरेंस है। तो अब मुझे इस पूरे का पता करना है कि भैया 6 mm पूरे वुडन व्हील का कितना था, 1 मीटर। ठीक है, और ये इससे छोटा कितना बैठ रहा है 6 mm, तो 6 mm मेरे को बच्चा पता करने के लिए क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा, क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा, इसलिए। ठीक है, अब इसमें 994 का मैं क्या करूंगा, बस वो देखते चलो। ठीक है, डायमीटर कितना हो चुका है, ये 0.994 मीटर। ठीक, इसके तो बहुत कुछ कर जाएंगे। ठीक,
हमने एक चीज पढ़ी, अच्छा क्या मांगा है देन उसने, उसके बाद द टायर शुड बी हीटेड सो दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय मिनिमम। यहाँ पे एक चीज और दे रखी है कि जो टायर है उसको इतना हीट करा गया कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया है थोड़ा सा, और उस पर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी दे रखा है। ठीक है, अब कितना बड़ा है कैसे बड़ा है वो देखेंगे। सर वॉल्यूम एक्सपेंशन दे रखा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, गामा होता है जो कि 3 अल्फा के कहीं ना कहीं बराबर होता है। अगर मैं चाहूँ तो अल्फा यहाँ से निकाल सकता हूँ, गामा बाय 3 हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁻ का कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है सर, अल्फा निकालने की वजह, अरे यार मुझे तो डायमीटर की चेंज के हिसाब से वो निकालना है ना, क्योंकि डायमीटर में कितना वो चेंज आएगा। यहाँ वॉल्यूम दे रखा है, उससे दे रखा है, हमें क्या है, हमें जो चीज़ निकालनी है पहले उसकी तरफ ध्यान देना है। आप वॉल्यूम एक्सपेंशन समझ के इसका कुछ वॉल्यूम वॉल्यूम मत समझ बैठना। यहाँ पे एक चीज दे रखी है, क्या, डायमीटर ऑफ द टायर इज 6 mm स्मॉलर देन दैट ऑफ व्हील। टायर शुड बी हीटेड, टायर अगर हीट किया जा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं डायमीटर में ही चेंज आएगा ना, मतलब लेंथ, मतलब कुछ लीनियर एक्सपेंशन लगा है इसमें। ठीक है, तो पहली बार ये कितनी बार जा रहा है, 3 1 3 3 2 6, तो आई थिंक अल्फा की वैल्यू आ गई 1.2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, अब मैं आराम से इसके अंदर अच्छा यूनिट भी लगा देता हूँ, डिग्री से वो पर डिग्री सेल्सियस। अब मैं आराम से इसकी लेंथ में चेंज कर सकता हूँ, d इक्वल्स टू d0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, d कितना था, टोटल डायमीटर कितना था, 1000। ठीक, अब मेरे पास कितना हो जाएगा, 994। ठीक, ये कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा कितना, 1.2 इंटू 10⁻⁻5, और डेल्टा टी मुझे पता नहीं है। डेल्टा टी निकालना है, सॉरी डेल्टा टी इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है सर, अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों के साथ थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही है, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो मैं फिर से बताऊंगा अभी, लेकिन रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, एक छोटा सा मिनट। तो आपको ये तो समझ में आ गया सर, डी इनिशियल तो आपने निकाल दिया, 994 है। ये 1000 आपने क्यों लिखा डी की जगह, सर ये तो पुराना डायमीटर, लेकिन आपने यहाँ पे क्यों लिखा। बेटा जो टायर था ना, जो आयरन का, वो 994 ही था उसका डायमीटर, लेकिन उसने यही तो मांगा यार, आयरन टायर इज टू बी फिटेड, मतलब उसको कितना इतना हीट मिल गया है कि वो फिट हो गया है। तो पहले उसका डायमीटर 994 था, लेकिन अभी वही टायर बेटा हीट होने के बाद कितना हो गया, 1000 हो गया, यानी कि 1 मीटर हो गया है। 1000 अपने पास 1000 सेंटीमीटर कह लो, या फिर हमारे पास इतना अब हो गया है। क्लियर, ये 994 सेंटीमीटर है, 994 क्या है, सेंटीमीटर। अब ये 1000 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक, तो अब ये बच्चा जो कंडीशन लगेगी, अब जो हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई उसी को देखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। हम्म, ठीक है, रुक जाओ, एक मिनट, और कोई कंफ्यूजन। अगर आपको ये रखना हो तो भैया, अगर आपको ये पॉइंट ना समझ में आए तो मैंने इतना सही बताया है कि ये देखिए, ये टायर है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी ये व्हील है, हमने हीट करा, अब ये इसके साइज का ही हो गया है, अब ये सेम साइज के हो गए हैं। ठीक है, तो पहले कितना था, 1 मीटर था, सॉरी पहले कितना था, 0.994 का था, 1 प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻5 डेल्टा टी था। अब यही मैं जीरो हटाऊंगा तो 3 जीरो लग जाएंगे भैया, ये 3 जीरो मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखा है। अगर आपको समझ में अब भी ना आए तो कुछ इस तरीके से समझना है, ठीक है, हम और डिटेल में लेके चलेंगे। क्लियर, अब यहाँ से बस अब सॉल्व करने का फर्क है, और कुछ खास है नहीं बच्चा इसमें। तो ये आपका लगभग लगभग 1000, और ये आ जाएगा 994 प्लस 994 इंटू 1.2 हो जाएगा, 994 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻5, और ये आ जाएगा डेल्टा टी। इसको आप इधर माइनस करोगे तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 6/994 इंटू 1.2 -5, एंड विच इज इक्वल टू डेल्टा टी। ठीक है, इसको ऊपर ले गया तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻⁻ प्लस का 5 डिवाइड बाय 994 इंटू 1.2, एंड विच इज इक्वल टू डेल्टा टी। और इसको बच्चा मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर से करता हूँ सॉल्व, अब तो यार जेई मेंस वालों ने भी दे दिया है, तो अब तो मैं भी कहीं मेहनत करूँ।
6 इंटू, तो मैं इसको थोड़ा कट करता हूँ, ये आ रहा है बच्चा लगभग 500 डिग्री सेल्सियस। कितना आ रहा है? 500 डिग्री सेल्सियस। सो थर्ड विल बी द राइट आंसर, थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन तो अच्छा था, थोड़ा समझने वाला फिर, और मैंने पूरा डिटेल में समझाया इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगा, लेकिन अब नहीं लगाएंगे टाइम। ठीक है, अब बस फटाफट करते चलेंगे। हाँ भैया, एल्यूमिनियम मेजर द रॉड विच इज करेक्ट एट 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ, मेजर द लेंथ ऑफ लाइन 80 सेंटीमीटर एट 45 डिग्री सेल्सियस। इफ थर्मल कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है इतना, द करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन इज, अब तो भैया एक ही फॉर्मूला लगाना है, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी बेटा 5 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस में फर्क कितना है? 40 डिग्री का, यानी डेल्टा टी तो बेटा 40 आ चुका है। 1 तो 1 ही होता है। अल्फा दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻5, और क्या दे रखा है? एल नॉट दे रखा है। ठीक है, एल नॉट भी कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 80 दे रखा है। बस अब क्या, सब अब वैल्यू सब सामने है, रख दो भैया फटाफट से। तो एल इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 80, 1 प्लस 2.5 इंटू 10⁻⁻5, और डेल्टा टी कितना आ गया? 40 का आ गया बेटा। ये है तुम्हारी अभी करेक्ट लेंथ। ठीक है, बहुत तबीयत से इसको सॉल्व किया जाए। 25 चौके 100 यानी 10, तो बेटा यही हो गए। ठीक है, 10 इंटू 10⁻⁻ का 5। ठीक है, 1 प्लस अभी हो जाएगा 10⁻⁻4, -4 मतलब 0.0001 इंटू 80। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? एक मिनट, अच्छा 40, सॉरी 40 भी तो था, तो ये -3 हो जाएगा, सॉरी। एक मिनट, -5 नहीं, 40 था। अब मैं 40 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस से 100 ही हो जाएगा, तो ये होना चाहिए था 0.01। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 80 इंटू 1.001, तो ये हो गया मेरे हिसाब से, लेंथ आ गई आपके पास 80.08 सेंटीमीटर के आसपास, यानी कि फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। सारे ऑप्शन से आसपास ही भटक रहे थे, 79 भी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा अप्रॉक्स है। ठीक है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये तो हमने क्लास में से बहुत सारे कराए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ पेंडुलम टाइम पीरियड at which the t is raised by delta t, the change in its time period is, अरे चेंज पूछ रहा है यार, हाफ अल्फा टी डेल्टा टी होता है। किसको नहीं बताया हमने? सब बच्चों को बता रखा है ये चीज़ तो। ठीक, याद करो। ठीक है, यहाँ ये डेल्टा टी बेटा, इस डेल्टा टी, ये टी डेल्टा टी अलग है, बस मैंने अपने बच्चों को जो पढ़ाया है वो ये है, हाफ अल्फा, ठीक है, डेल्टा थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय टी। ये जो टी है यहाँ पे टाइम पड़ा है, बस यहाँ डेल्टा थीटा की जगह इन लोगों ने डेल्टा टी ही ले रखा है। वापस टेम्परेचर को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा बच्चा, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसने चेंज मांगा है, फ्रैक्शनल चेंज नहीं मांगा, तो हाफ इंटू अल्फा, और ये वाला जो टी है ये टाइम है, इसलिए इसने स्मॉल टी इधर दिखा रखा है, बोला है ना, टाइम पीरियड एट विच ऑफ विच इज टी, टी, और ये डेल्टा थीटा को भी उन्होंने टी ले रखा है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो ऐसा फॉर्मूला ही लिखवा रखा है। नेक्स्ट, अ पेंडुलम क्लॉक हैज एन आयरन पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग, आयरन अल्फा भी दे रखा है भाई उसका, 10⁻⁻5। इफ द टेम्परेचर राइजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस द क्लॉक, ला भाई क्लॉक का क्या करना है देखते हैं। द क्लॉक विल लूज 8 सेकंड पर डे, विल लूज 4.32 सेकंड पर डे, 8 सेकंड पर डे, या 4.32 सेकंड पर डे। ला भैया पहले देखते हैं। टाइम का एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कराया होगा, 2 पाई अंडर रूट में एल 1 प्लस अल्फा, वही डेल्टा टी वाली बात, अपॉन जी वाली बात। ठीक, ये वाला कराया है। टाइम डिफरेंस जानते हो क्या होता है?
लिख भी देता हूँ उसको बेटा, क्या होता है टाइम डिफरेंस, लिख लो टाइम डिफरेंस। क्या होता है बेटा टाइम डिफरेंस? जो नया वाला टाइम है उसमें से पुराने वाले टाइम को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। और वो मेरे हिसाब से मेरे बच्चे जानते हैं, अब ये भी पीछे निकाल के आया हूँ 1/2 अल्फा टी, ठीक है, और शायद होता है डेल्टा टी, अल्फा टी डेल्टा टी, ठीक, लगा सकता हूँ। और ये जो भी निकलेगा बालक, अच्छा इसने क्या पूछा 1 मीटर लॉन्ग पर डे पर वीक लॉन्ग, एक बार रुक जाओ, लॉन्ग द पेंडुलम इफ द टेम्परेचर इज द क्लॉक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बस ये और लगाना है बस सारे, अब इसके फॉर्मूले आप बैठ के लगा दीजिए। तो मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, एक बार डेल्टा टी एक बार निकाल लीजिए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा टाइम इसने कितना लिया है, फॉर डेल्टा टी फ्रैक्शनल चेंज है ना, अल्फा और जो भी टाइम इसमें वो देंगे से अल्फा डेल्टा टी मतलब डेल्टा थीटा ही है यहाँ पे, ये भी मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए तो डेल्टा थीटा लिख देता हूँ अपने बच्चों के लिए, डेल्टा थीटा ही है, ठीक है। ये भी विषय डेल्टा थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻5, डेल्टा थीटा कितना है बालक 10, डिवाइड वाला कितना है 2, तो 2 मेरे हिसाब से 5 टाइम्स कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻5 हो गया बेटा। और ये कितना चेंज आया, ये सब बच्चा कितने सेकंड के लिए चेंज आया, ये 1 सेकंड का चेंज है, मैंने ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी कराया फॉर 1 सेकंड, लेकिन आप लेके जा रहे हो 1 डे के लिए। 1 डे में होते हैं बेटा 24 घंटे, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 60 मिनट में 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, और इतने के लिए हम करने जाएंगे 5 इंटू 10⁻5 का मल्टीप्लाई। तो अब मैं करूंगा बच्चा इसमें कैलकुलेटर का थोड़ा यूज, क्योंकि अब तो जेई मेंस वाले भी दे रहे हैं ना, तो ये सब जब मैं करूंगा तो ये आना चाहिए कम से कम 60 60 30 600 इंटू 24, ठीक है 5, और ये आ गया 4.32 सेकेंड, 4.32 सेकेंड, तो 4.32 सेकेंड तो ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर मतलब राइज हो रहा है ना, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा टाइम स्लो होगा, टाइम क्या होगा स्लो होगा, ठीक है। सो सेकेंड विल बी द राइट आंसर। टाइम कितना स्लो होगा, 4 सेकेंड, 4.32 सेकेंड स्लो होगा, ठीक। A second pendulum having steel wire calibrated at 20 degrees Celsius when temperature is increased by 30, then the how much time does the clock gain or week? सेम कुछ ऐसा ही बच्चा क्वेश्चन है, वापस से सेम ऐसे ही होगा। अब ये बस वीक की बात कर रहा है, वीक की बात कर रहा है तो बच्चा 1 मिनट यहाँ पे, अब हमें क्या करना है सेम जो इसने अभी करा, डेल्टा टी अपॉन टी था, अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइड बाय 2, अभी अपन जो पीछे करके आए डिट्टो वही करना है और कुछ भी नहीं करना है। अल्फा कितना दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 दे रखा है, डेल्टा थीटा कितना दे रखा है बच्चा इसका, वो लिख लो डेल्टा थीटा 20 20 डिग्री से टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 30 यानी कि 10 दे रखा है, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 दे रखा है, और ये सब हम कर रहे हैं 1 सेकंड के लिए। अगर सोचो हमें 1 वीक के लिए करना है, कब के लिए करना है 1 वीक के लिए, तो शायद हमने 1 डे के लिए क्या करा था वही चीज देखना अभी, इंटू 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर 1 डे के लिए कर रहे होते हैं तो 24 इंटू 60 और इंटू 60 करते हैं। अब यहाँ 1 वीक में होता है 7 दिन, तो बेटा 7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा आपको, और वापस से आप जो भी आंसर निकालेंगे वही मेरे हिसाब से आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये लो भैया 5 टाइम्स, ठीक है, कितना हो जाएगा 36.28 सेकेंड, 36.28 सेकेंड के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। आई एम यूजिंग जस्ट अ कैलकुलेटर, राइट।
इसलिए तो आप भी अगर उसका यूज़ करें, अब यूं मत करने लग जाना कि अभी से ही काम अभी देख दाख के भैया तो फ़ोन वोन यूज़ करने लग गए ना। ठीक है, खुद से ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोशिश करें। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, इसलिए ये चीज़ कर रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट। Pendulum clock having a copper rod keep correct time 20 degrees Celsius gain 15 second per day if cooled at 0 degrees Celsius with a coefficient of linear expansion। इसमें तो coefficient of linear expansion ही मांग लिया भाई। सेम चीज सर, डेल्टा टी बाई टी निकालेंगे, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा निकालेंगे। अल्फा मांगा है, टाइम गेन बोल रहा है। टाइम गेन कितना बोल रहा है? 15 सेकेंड बोल रहा है टाइम गेन। मतलब गेन मतलब ये 15 सेकेंड है, डेल्टा टी 15 सेकेंड है। ठीक है, और टोटल टाइम कितना था वैसे सर? टोटल टाइम तो वही चीज़ होती है। तो चलो मैं पहले गेन बताता हूँ। डेल्टा टी इसने बोला ना गेन, यानी फाइनल माइनस इनिशियल कुछ 15 आया होगा, मतलब जो भी डेल्टा टी है टाइम का जो डिफरेंस है वो 15 आया होगा। अब उसने वो टाइम गेन कर लिया, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टाइम फास्ट हो जाता है, तो इसलिए उसने गेन बोला। और कितना बोला? 15 सेकेंड बोला। ठीक है, तो हम 15 सेकेंड ही देंगे और टाइम क्या लेंगे? वो 24 आवर ही लेंगे। क्या लेंगे? जब भी आपको टाइम दिया जाए कि भैया टाइम कितना लेना है, 24 आवर लेना है, यानी 24 × 60 × 60। क्लियर कट कहानी। और ये हाफ और ये अल्फा और डेल्टा थीटा बच्चा कितना है? कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है भैया? 0 डिग्री सेल्सियस था, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस था, 0 डिग्री सेल्सियस पे गया, मतलब बढ़ा नहीं है, घटा है। और कितना घटा है? 20 डिग्री घटा है। ठीक है, अल्फा निकालना है तो बस अब क्या, उठा के सब कुछ कर दो भैया, इसको नीचे भेज दो। अब क्या है? 15 × 24 × 60 × 60 × 10 एंड विच इज सो कॉल्ड अल्फा। अब इसको विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज थिंग्स मैं इसको क्या करूंगा बच्चा? सॉल्व करूंगा। तो ये कितना बढ़ जाना चाहिए? 15 ÷ 24 × 24 / 36। मैंने ये थोड़ा सा करा सॉल्व, और ये मेरा अल्फा आएगा। अभी ये कितना दे रखा है? प्लस 24 × 3600 15 ये लगभग लगभग ले लेते हैं। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? यस, 1.7 वाला मैच कर रहा है मेरा। इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं यार टाइम पीरियड पे। एक और लियो, ले ये भी 20 डिग्री, ये भी भैया, ये भैया इससे तो राम बचाए। कितने सारे सवाल हैं यार पेंडुलम के। अब पेंडुलम क्लॉक कीप करेक्ट टाइम 20 डिग्री सेल्सियस, द करेक्शन टू बी मेड ड्यूरिंग समर पर डे। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस करा है। वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे अल्फा हमें दे रखा है। तो मांग क्या रहा है? टेम्परेचर, वही वाली चीज। टेम्परेचर, ओ सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से टाइम में क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क क्या पड़ रहा है? कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ रहा है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे इसके? जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाते थे। नहीं यार, इसमें थोड़ा अलग है, पूछो क्या? चलो एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसके लिए। हाँ, हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में L/G। अब पहले बात करते हैं चेंज इन लेंथ, यानी L इक्वल्स टू L0 1 + α∆t। ठीक, ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है बच्चा, सॉरी α∆t, और यहाँ पे तो हम डेल्टा थीटा यूज करते हैं। ठीक, तो अब वही वाली चीज़ L - L0 हो जाएगा डिवाइड बाय एल, वही फ्रैक्शनल चेंज बनाएंगे इसका। तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा L/L कहते थे इसको, याद करो यार इसी को। और एक इसके बराबर होगा अल्फा डेल्टा थीटा के बराबर होगा। हाँ, यस, अल्फा डेल्टा थीटा के बराबर होगा। सर इसको कहाँ यूज़ करोगे? टाइम पीरियड का भी तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा T/T इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं पढ़ा? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहाँ यूज़ करूँगा अल्फा डेल्टा थीटा की जगह मैं क्या लगाऊंगा? डेल्टा L/L लगाऊंगा। सर ऐसा सत्यानाश क्यों कर रहे हो? देखो बालक, कर इसलिए रहा हूँ कि उसने सब
करेक्ट टाइम 20 डिग्री सेल्सियस भी दे दिया, वो भी दे दिया, एवरेज टेम्परेचर भी दे दिया, बट इसने और कुछ दे नहीं रखा था, तो हम लेंथ के हिसाब से इसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक, तो जो कि कितना होगा, इसको तो मैं ले लूँगा हाफ, और अल्फा डेल्टा टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एल अपॉन एल ले सकता हूँ। ठीक, अब भले ही तुम टाइम का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या वैसे, एक मिनट, बिना उसके भी करके देख लेता हूँ, मुझे नहीं लगी तो मैं दोनों की ज़रूरत करूँगा नहीं वैसे, डायरेक्ट इसमें इसको ही लगा के देखता हूँ पहले वैल्यूज़ को। डेल्टा टी अपॉन टी एंड विच इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, हाँ दे तो रखी है, -5। डेल्टा थीटा दे रखा है क्या, 40 - 20 वही हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और नीचे 2 भी चलता है बेटा, 2 भी है तो 10। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया डेल्टा टी अपॉन टी विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ हो गया। अच्छा, इस टाइम को भी इधर मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टाइम कितना, वही वाली बात, कैलकुलेटर से एक बार मैं इस पूरी टर्म को कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। ठीक, वही वाली चीज़, 10⁻⁻⁴ और इनटू में पूरा का पूरा टाइम, यानी कि पूरा का पूरा 24 आवर। 24 आवर कितना होता है, 24 इंटू वही 60 इंटू 60, और बार बार अब ये कैलकुलेट तो ना करना पड़े, ये होता है 86400 10⁻⁴, यानी 1 2 3 4 8.64 सेकेंड। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। ठीक, एक और कर लेते हैं बच्चा। Piece of platinum can be sealed successfully into soda glass but not a piece of copper because copper is better conductor of heat। ये क्या बकवास है, platinum is a better conductor of heat, platinum and soda glass have almost same coefficient of linear expansion, copper and soda glass have almost same coefficient of linear expansion। और इसमें वापस से मैं जरा क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, piece of platinum can be sealed successfully into soda glass बट नॉट अ पीस ऑफ कॉपर। सील्ड मतलब उसके साथ, मतलब एक तरीके से उसे उसके साथ सील कर दिया था हमने प्लेटिनम को, किसके साथ, सोडा ग्लास के साथ। तो कहीं ना कहीं इनका लीनियर एक्सपेंशन सेम होना जरूरी है, ये चीज़ मैंने एक बार क्लास में डिस्कस करी थी। तो कहीं ना कहीं जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ सील करो, लाइक अपने यहाँ पे प्लेटिनम को सील करा है सोडा ग्लास के साथ, तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपेंशन जो होगा वो कहीं ना कहीं बराबर होगा। ठीक, ये तो ऐसा वाला सवाल है थ्योरेटिकल, कैसे गंदे सवाल होते हैं थ्योरेटिकल। ये क्या है, क्लॉक विच कीप करेक्ट टाइम 20 हैज अ पेंडुलम रॉड मेड अप ऑफ ब्रास। ठीक है, हाउ मेनी सेकंड इट विल गेन और लूज पर डे व्हेन टेम्परेचर फॉल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया, 20 से 0 गया तो यानी डेल्टा टी बेटा आ गया, डेल्टा टी बोल लो या डेल्टा थीटा बोल लो, जो टेम्परेचर को लेके मैं बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर को लेके, और जो कि वो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और ये क्या मांग रहा है, कितना गेन और कितना लूज कर रहा है, मतलब डेल्टा टी अपॉन टी मांग रहा है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा के बराबर होता है। ठीक, 1, और अल्फा कितना दे रखा है 18 इंटू 10⁻⁻⁶। मेरे से पहले बच्चे करने का ट्राई करें, देखो मैं रुक गया, बस डेल्टा थीटा की भी वैल्यू डाल देखो 20। अब तो खुद सॉल्व करो। ठीक है, अब वही वाली बात है, लूज और गेन की बात करेगा। ठीक है, तो वही वाली बात है, मुझे टाइम से नीचे से इसको मल्टीप्लाई करने लग जाऊंगा, वो 1 सेकंड के लिए निकालूंगा, फिर ये जो निकला ना डेल्टा टी बाई टी, ये 1 सेकंड के लिए निकला है, कितने के लिए निकला है, 1 सेकंड के लिए। अब बस वही वाली चीज़ है, तो 1/2 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻⁶, अब 24 से मल्टीप्लाई कर करूँगा तो 24 आवर 60 सेकेंड 60 मिनट 60 सेकेंड, ये वाली चीज़ करूँगा। और डेल्टा टी तो हमारे पास 20 मैंने आगे लिख लिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 24 आवर ये कितना होता है, ये पीछे अपने निकाला था 86400 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो बस कर दो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई, 18 इंटू 10⁶ 86400।
2 से बेटा 9 बार गया। ठीक, तो ये आ गया मेरे पास, कितना आ गया बच्चा, 86400। ठीक, कितने के लिए निकाल रहा हूँ, पर डे जो चेंज आया उसके लिए निकालूंगा। 400, उसमें बच्चा चेंज आया 9 और इंटू 10⁻⁶। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 36 का 3, लो 5, इतना आ रहा है क्या, ये तो लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है। 277। हाँ, 1 मिनट, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने दो मेरे को, आजकल अपने मल्टीप्लाई पे भरोसा कम रहा है। ठीक है, देन ये तो नहीं मेरे से, यहाँ पे मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इनटू इसका आंसर अगर मैं वैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ बाय, ये कैसे आया, बड़ा अजीब, ये आया मेरे पास 15.55 सेकेंड्स। ठीक, सो सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट 64 करते हैं भैया। Metal of pendulum clock have coefficient this, its time period 2 seconds at 15 degrees Celsius. If the temperature increase 25 degrees Celsius, shall be the clock. अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो वाली बात हो जाएगी, लूज करेगा गेन करेगा, तो पहली बात इंक्रीज हो रहा है तो सब टाइम स्लो होगा, लूज ही करेगा, पहली चीज तो साफ सीधी बात यही है। ठीक है, तो इतना तो मैं लिख सकता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लूज ही करेगा। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम उसके लिए निकालते, लेकिन यहाँ पे लूज करेगा गेन करेगा ऐसी चीज तो दे रखी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट। In compassionate pendulum, 2 rods of different metal are used with their length in the ratio of 2:3. 2:3. The coefficient of linear expansion for the metal are in the ratio. बच्चा जो टाइम है प्रोपोर्शनल होता है बेटा अंडर रूट एल के, अंडर रूट मतलब फॉर्मूला होता है ना, टी इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट में एल बाई जी। अब जी एल ऐसा सब कांस्टेंट होता है, सिर्फ अंडर रूट में एल रह जाता है, इसलिए मैंने इसको कुछ ऐसा लिखा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, टाइम का तो फॉर्मूला अगर नहीं समझ में आए तो ये वाला हमेशा याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने बोला इफ द पेंडुलम 2 रॉड ऑफ डिफरेंट मेटल आर यूज्ड टू देयर लेंथ द रेशियो ऑफ 2:3, नो डाउट। ठीक, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मांग रहा है। अब इंक्रीज तो सेम टाइम पे ही होगा तो कहीं ना कहीं चेंज तो वैसे ही आएगा, सेम ही आएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू में डेल्टा L2 मानूंगा, क्योंकि उसने बोला ना linear expansion for the metal are in ratio in compensated pendulum, 2 rod of different metal are used to their length in ratio 2:3। compensated जो पेंडुलम होता है उनका जो इंक्रीमेंट होता है वो बराबर का होता है कहीं ना कहीं, तो ये हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर तो बराबर होगा, तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 हो गया, L2 अपॉन L1 हो गया। ठीक है, और ये कितना दे रखा है मेरे हिसाब से 2:3 दे रखा है, तो कि अब 2 रेशियो मतलब लेंथ 1 के लिए 2, 3 के लिए 2। ठीक है, ये L1 अपॉन L2 2:3 दे रखे थे क्वेश्चन के हिसाब से, 2:3 दे रखा है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे L2 अपॉन L1 यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। अब आ गए अपन बच्चा लीनियर एक्सपेंशन से फाइनली बाहर निकल के हम आ चुके हैं
सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी कि परसेंटेज, यहाँ पे तो आती आती परसेंटेज मांगा है। इफ द लेंथ ऑफ सिलेंडर ऑन हीटिंग इंक्रीज बाय 2%, द एरिया, दो बार दो का चार हो जाता है भैया, वन तो अब ऑब्वियसली देखो, सपोज करो अगर हीटिंग इंक्रीज बाय 2%, अगर लेंथ ही 2% इंक्रीज हो रही है तो एरिया तो उससे डबल ही होता है, तो चार ही आंसर आएगा इसका, साफ सीधी बात है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं यार, कुछ नहीं कर सकते, निकालो। देखो परसेंटेज चेंज ही बताऊं तो कितना हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100, ये होता है परसेंटेज चेंज। अब डेल्टा ए अपॉन ए लगाएंगे, सब जुगाड़ बिठाएंगे, बीटा डेल्टा टी इंटू 100 बोल देंगे फिर इसी को। बीटा ही 2 अल्फा होता है, कुछ अलग चीज नहीं है। तो मैं डेल्टा ए अपॉन ए को 2 अल्फा डेल्टा टी भी बोल सकता हूँ क्या, मतलब बोल रहा हूँ, ठीक है। और मेरे हिसाब से इस चीज को मेरे बच्चे जानते हैं, अल्फा डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल को जब वो अल्फा डेल्टा टी लिखते हैं तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेल्टा ए अपॉन ए ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। अब इससे क्या ही कर लेंगे हम, 2 इंटू 2 कर लेंगे बेटा हम, ठीक है। ये तो अपन को दे रखा है ना, डेल्टा एल अपॉन एल कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, इसलिए दे रखा है। अब इंटू में 100 कर दे रहे हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बालक, ठीक है। अरे सॉरी, इंटू 100 करने की क्या जरूरत है, तो ये परसेंटेज में ही चल रहा है पूरा खेल, ऑलरेडी वो परसेंटेज में ही दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 टू ज़ा 4% इज द राइट आंसर, ठीक। 67, a solid ball of metal, अरे यार ये theoretical question, a solid ball of metal has spherical cavity inside, if the ball is heated the volume of cavity will भाई increase हुई होगी, चिंता मत करो, कुछ डिक्रीज नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला तुम लोग खुद से कर लोगे, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या, अल्फा बीटा गामा लीनियर सुपरपोजिशन क्यूबिकल, सोचो इसका आंसर फोर्थ बोल दूं मैं, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन 1:2:3 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अल्फा बीटा गामा आर लीनियर सुपरपोजिशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सोलेनॉइड देन, ये क्या है, अभी जो करा वो क्या था, सेम ही था ना ये तो, अच्छा दोबारा क्या हमको पागल बना रहा है, ये फिर से टिक कर देंगे, ऐसी क्या बात है। Next is volumetric expansion. If iron bar is heated, the percentage increase will be the largest in भाई किसमें परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा होगा, डेंसिटी में तो नहीं होगा, कम होगा, सर्विस एरिया में होगा, डायमीटर में होगा कि वॉल्यूम में होगा, वैसे जहां तक इसका आंसर होना चाहिए वॉल्यूम में ही होगा। सर ऐसा क्यों होगा भाई, वॉल्यूम ही तो इंक्रीज होगा अगर वो परसेंट, वो क्या बोलते हैं, एक आयरन बॉल है तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। इसका आंसर एक ये भी भैया, गामा इज ग्रेटर देन बीटा विच इज ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा, ये ठीक। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे 70। अब देखो यहाँ पे दे रखा है 2 होल्स ऑफ अनइक्वल डायमीटर D1 एंड D2, ये मैंने कराया हुआ है, D1 इज ग्रेटर देन D2 आर कट इन अ मेटल शीट, इफ द शीट इज हीटेड बोथ D1 एंड D2 विल डिक्रीज, बोथ D1 एंड D2 विल इंक्रीज। भैया तुम उसे हीट कर रहे हो तो दोनों ही इंक्रीज होंगे, डिक्रीज तो कोई भी होने वाला नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी मुझे और कोई दूसरे वाले क्वेश्चंस। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिक्रीज बाय 0.6%, ठीक है, डिक्रीज बाय 0. मतलब व्हेन इट इज कूल्ड थ्रू 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मांगा है उसने, तो बच्चा लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा वी अपॉन वी क्या होता है, गामा डेल्टा टी होता है, क्या ये मेरे सारे बच्चे जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं। डेल्टा, अब इसने बच्चा इसका परसेंटेज दे रखा है, हालांकि इस चीज का मैं बता दूं, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 जो परसेंटेज चेंज होता है वो इसने दे रखा है 0.6, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर 100 को नीचे भेज दूंगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा बच्चा, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज। अब समझो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि इसको 0 पॉइंट, उसको कभी क्या करना पड़ा होगा, इसमें बच्चा कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा वी अपॉन वी 0.6 जो भी इसने लिखा है,
इस 100 को इसके नीचे भेज दूंगा तो 0.6 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 100 हट जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी अपॉन वी की जगह 0.6 अपॉन 100 एंड विच इज इक्वल टू, और गामा को लिख सकता हूँ 3 अल्फा, 3 अल्फा के बराबर होता है ना ये, और डेल्टा टी कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। मेरे हिसाब से क्या मेरे पास आंसर आ चुका है, आना तो जाना चाहिए, ये ले बालक, ठीक है। अब 3 इंटू 50 बोलो चाहे कुछ भी बोलो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो 6 अपॉन, मैंने 3 को भी नीचे भेज दिया, 5 को भी नीचे, 3 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर, 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, मैंने यही काउंट कर लिया, 4 हो गया, 3 2 6, ठीक है, 2.0 0.4, ठीक है, तो ये आ गया बेटा 0.4 टाइम्स। अब ये भी ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4, ये भी इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5, फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द, अरे फोर्थ इज द राइट आंसर पर डिग्री केल्विन, ठीक है। ये है अपना 71। 72 रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, is heated from 0 degree to 100 degree, percentage increase in its length is 0.10%, what will the percentage change in volume? अबे यार, अगर दो डबल टाइम अल्फा की सुपरफिशियल बढ़ता है तो 3 टाइम वॉल्यूम में तो बढ़ेगा, तो 0.30% ही तो आना चाहिए, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे बच्चा, इसको वही वाली बात, डेल्टा एल अपॉन एल, अल्फा डेल्टा टी करेंगे और 100 कर देंगे। और बालक ये सब जो दे रखा है, ये जो नाटक दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमें, 0.1%। बेटा 0.1 बड़ा होता है या 0.10 बड़ा होता है, इसके बारे में जरा बताओ फटाफट से। तो यहाँ मैंने ले लिया 0.1%, जो कि उसने दे रखा था, सर 0.10 दे रखा है बच्चा, 0.1 और 0.10 दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है, पॉइंट की बात है, ज़्यादा दिमाग ना लगाए। तो ये बच्चा 1% दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे 1%, सॉरी 0.1% ले लिया, 0.10% नहीं होता, 0.1% ही बोलते हैं उसे, ठीक, ये मैंने ले लिया। यहाँ अल्फा है, यहाँ डेल्टा टी है, और यहाँ पे 100 है। अब परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम लगेगा मेरे को, डेल्टा वी इंटू 100 एंड विच इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, वही वाली बात, गामा डेल्टा टी इंटू 100, क्लियर 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 क्लियर, 100 से 100, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू, गामा को मैं 3 अल्फा भी लिख सकता हूँ, डेल्टा टी, लिख तो सब सकते हैं, बस निकालना भी तो आना चाहिए। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बता रहा हूँ तो बस, ठीक है। अच्छा ऐसा मैंने क्यों करा, देख बालक, अगर मैं 100 से एक और चीज़, अगर मैं डेल्टा एल अपॉन एल को लिख सकता हूँ अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ पुट भी तो कर सकता हूँ उसकी जगह, तो और मैं करूँगा डेल्टा वी अपॉन वी विच इज इक्वल टू 3 डेल्टा एल अपॉन एल। सर क्यों यूज़ करना चाह रहे हो इसको, क्योंकि ये मेरे को दे रखा है 0.1, इसलिए यूज़ करना चाह रहा हूँ, ये जो लिया है ना अपन, इसलिए। तो ये डेल्टा वी,